नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, अब सुबह हो गई है और आज है दीपावली। तो हम बस निकल रहे हैं नलखेड़ा के लिए, क्योंकि अब घर पहुंचना है। डॉक्टर को दिखा ही लिया है, अब 1 महीने बाद आना है। बस गोली दवाई वगैरह देती है। हो पापा। और बस मम्मी को खाना खा ले, इतनी देर उनके पास बैठी हूँ। मैंने खाना खा लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, जा ही रही थी कि जाते जाते मेरी भतीजी को याद आया कि बुआ मेरी आईब्रो भी बना दीजिए। तो जो थ्रेडिंग है ये पहले से एडवांस में रख रखी है कि भाई अब बुआ आ गई है तो वो लेकर आ गई है थ्रेडिंग। तो उसकी आईब्रो और बना देती हूँ, क्योंकि अभी बस में थोड़ा सा टाइम है। तो देखिए, कोई अब चेयर वगैरह तो है नहीं आईब्रो बनाने के लिए, तो ऐसे ही तकिए पर लेटा कर और उसकी आईब्रो बना देती हूँ। सिर्फ 10 मिनट में बना दूंगी। और छोड़ने के लिए ये भी हमें बस स्टैंड पर जाएगी, तो उसके लिए जल्दी से रेडी हो गई है। वैसे अभी छुट्टी का दिन है तो बहुत ही लेट उठती है, सुबह 10-11 बजे उठती है। लेकिन आज इसे पता है कि बुआ जा रही है तो जल्दी उठकर और रेडी हो गई है और मुझे छोड़ने जाने वाली है। और फ्रेंड्स, जाने के लिए नीचे उतर ही रहे थे कि फिर मुझे याद आया कि सोम तो ऊपर ही खेलने में लग रहा है, तो मैं उसे भी लेकर आती हूँ। हेलो, आज मेरे पास अपनी नई कार है, ब्यूटीफुल। ये देखो, ये लेकर नहीं जाएगी। सोम को नई कार दिलाई थी तो उसको ही खेलने में लग रहा था। तो ये हमारे सामान नीचे रख दिए हैं और सभी हमें छोड़ने के लिए आए हैं। भैया हमें बस स्टैंड तक छोड़ने जाएंगे उनकी कार से। और फिर सोम जिद करने लगा अपने नाना जी से कि नाना जी मुझे कुछ खाने का और दिला दो। तो बस वही पापा उसको उसकी पसंद की जो भी चीज़ें हैं, बिस्किट वगैरह, मिठाई, जो भी उसको चाहिए वो सभी यहाँ पर दिला रहे हैं। और मेरी भतीजी भी तैयार है, हमें बस स्टैंड छोड़ने के लिए जा रही है। भाभी का बहुत मन हो रहा था कि मुझे रोक ले, लेकिन देखिए मैं अपनी MRI लेकर और सभी जो भी मेरी रिपोर्ट्स वगैरह है सभी दिखा रही हूँ कि देख लीजिए भाई, ये सब रिपोर्ट्स लेकर मैं जा रही हूँ। लेकिन अगर दिवाली नहीं होती तो मैं यहाँ थोड़े दिन के लिए रुक जाती, लेकिन दीपावली जैसा त्यौहार तो ससुराल में ही किया जाता है, इसलिए मुझे जाना है। और हमारे सामान वगैरह पीछे रख रहे हैं भैया, सोम के पापा। और मम्मी का तो आप देख ही लीजिए, बिल्कुल मतलब उनका बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं ऐसे दर्द में जाऊँ। तो फ्रेंड्स, अब मुझे सबसे करना है बाय। मम्मी और भाभी से मैंने कर ली है बाय, लेकिन फिर मैं जल्दी आऊँगी और रुकने के हिसाब से आऊँगी। और जाते जाते फिर मुझे याद आया कि मेरा कैमरा तो रह ही गया है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ। और यही भैया है जिसने मुझे GoPro कैमरा दिलाया था। और कैमरे में कुछ मिस्टेक वगैरह और थोड़ा सा टूट गया था, उसको भी भैया ने सही करवा दिया है। मतलब जब भी आती हूँ मैं कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और इस बार भी सिर्फ डॉक्टर के ही आई थी तो उनने मेरा कैमरा सही करवा दिया है। तो अब से मैं अपनी वीडियो GoPro से ही बनाऊंगी। और सोम के पापा जी अपने ससुर जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भूल गए थे, कार में बैठ गए थे, फिर उतर कर गए कि मैं पैर छूना तो भूल ही गया पापा जी के। और फिर से आकर बैठ गए हैं। अब हम जाते हैं इनके साथ हमारे ससुराल में। और सोम को तो देखिए भूख लगी आई तो बिस्किट खाने लग गया है। अब तो बस जल्दी से जाकर घर पहुंच जाए, क्योंकि अभी पूजा की तैयारी वगैरह करनी है। और देखिए यहाँ इंदौर का मार्केट फूलों से सज रहा है, चारों तरफ दिवाली की चहल पहल हो रही है। मैंने भी सोचा था कि घर के लिए कुछ लेकर चलते हैं दिवाली पर लगाने के लिए, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिल पाया है। और अब हम बस स्टैंड आ गए हैं और बस भी हमारी आती ही होगी। वैसे इंदौर से 3-4 घंटे का ही रास्ता है, तो हम अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे। और सोम बड़ा बोर हो रहा है और हमारी बस भी आ गई है। और देखिए रास्ते भर हमें बस इस तरह से दीपावली की जो भी सजावटें हैं दिखती जाएगी। और यहाँ पर उज्जैन आ गया है, तो उज्जैन में फिर हमने चाय वगैरह पी, क्योंकि अंधेरा सा होने लग गया था और ठंड सी भी शुरू हो गई थी। वैसे हमने अभी तक उज्जैन का महाकाल लोक नहीं देखा है, तो वहाँ भी आने की मेरी बड़ी इच्छा है। तो अब जब भी टाइम मिलेगा तो अब मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगी। बार बार बेटियों के भी फ़ोन आ रहे हैं, मम्मा कब आओगे। हमने सब तैयारी कर ली है, रंगोली बनी रही है और पूजा की भी तैयारी कर ली है, आप तो बस आते से पूजा कर लेना। खैर ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतनी तैयारी कर कर रख रखी है सभी ने। और देखिए अब मुझे तो नींद सी भी आने लगी है और सोम भी सो गया है, तो एक नींद तो सोम की यहीं पर हो ही जाएगी। फिर जाके वो दीपावली के लिए तैयार होगा और पटाखे फोड़ेगा। आज का दिन बहुत भारी है, लेकिन इसे बहुत खास बनाना है। और हम आ गए हैं हमारे नलखेड़ा और सोम भी बड़ा खुश है और सभी दूर दिवाली की तैयारियां चल रही है। और अब हम बस घर जाकर सबसे पहले रेडी हो जाते हैं दीपावली की पूजा के लिए। और फ्रेंड्स, घर आते से ही सबसे पहले हम रेडी हुए हैं और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और अब लक्ष्मी पूजा कर देते हैं, तो बहुत अच्छा हुआ कि हम टाइम से घर पहुंच गए हैं। अभी बस दीपक वगैरह लगाना है और रंगोली बना रहे हैं बच्चे, और बच्चे ने पहले से ही तैयारी कर रखी।
और देखिए सोम भी हो गया है रेडी और पूजा की तैयारी हो गई है, अभी थोड़ी और करनी है तो वो भी कर रहे हैं सभी मिलकर। सोम के पापा, बच्चे, पापा सभी कर रहे हैं। और पूजा के बाद फिर भाई लगे हैं सोम और बच्चे पटाखे फोड़ने के लिए, जिसके लिए कब से इंतज़ार कर रहा था सोम। और सोम इतना छोटा है लेकिन पटाखे फोड़ने में बिल्कुल भी नहीं डरता है, हाथ वगैरह जलने का उसे बिल्कुल भी डर नहीं है। और देखिए यहाँ पर सभी ने मिलकर फूलों से रंगोली बनाई थी जो गाय ने ख़राब कर दी है, लेकिन हमने इसके फ़ोटो वगैरह ले लिए थे। मैं कम्युनिटी में पोस्ट ज़रूर करूँगी क्योंकि बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई थी फूलों से। और अब सोम को देखिए फूल जड़ी वगैरह चला रहा है। और अब देखिए सोम बीच रास्ते पर पटाखे फोड़ रहा है, गाड़ी वगैरह निकल रही है, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो दादू से उसकी डांट पीट रही है। कितना ही समझाओ सोम को गलती किए बिना रहता ही नहीं है। और यहाँ पर सोम के पापा और सोम के दादाजी की दिवाली मन रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो पटाखे वगैरह बिल्कुल भी नहीं फोड़ रही हूँ, तो मुझे तो बहुत ही डर लगता है, तो मैं तो बस देख रही हूँ सभी को बैठे बैठे कौन कैसे पटाखे चला रहे हैं। भाई मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती बच्चे पकड़ा ही देते हैं हाथ में, तो वो भी बड़ी ही डरते डरते फेंकती हूँ। मुझे तो बस देखने में ही अच्छा लगता है। और अभी भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो आसपास पटाखे की बहुत आवाज़ आ रही होगी। और अब मेरे तीनों बच्चों को फुलझड़ी देते हुए मैं इनके फ़ोटो वगैरह ले रही हूँ, क्योंकि इन तीनों के फ़ोटो बहुत कम होते हैं एक साथ, कभी एक नहीं रहता है तो कभी एक नहीं रहता है। और अब देखिए बच्चों ने मुझे और फुलझड़ी पकड़ा दी है सोम के पापा ने कि पटाखे बड़े बड़े नहीं चला रही हो तो फुलझड़ी तो चला लो कम से कम। तो फ्रेंड्स आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स पूजा हो गई है और मैं यहाँ पर देखिए अपनी स्टैंड लगाकर और बहुत ही अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स अब मैं दीपक लगाने जा रही हूँ, और यहाँ पर हमारे इधर रिवाज है कि सबके घरों में दीपक रखने जाते हैं, तो मैं भी दीपक रखने जा रही हूँ। और इस तरह से हमारी दीपावली भी बन गई है। और कैसी लगी आपको हमारी आज की छोटी सी वीडियो? अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, जल्दी मिलती हूँ अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली।